नमस्कार साथियों, बहनों और भाइयों। लोग बाग भगवान को ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं सर्वव्यापी है, और जब सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो अपने आप में भी होगा। ये सबसे अलग तो है नहीं। तो अपने आप के भीतर ही अपने परम सत्य को खोजना चाहिए। ये शरीर जो दिख रहा है ये तो सदा रहेगा नहीं, एक दिन ये कपड़े जैसा है, फट जाता है। तो ये किसने धारण कर रखा है? अपने असली शाश्वत सत्य स्वरूप को पहचानना ही भगवान को पाना है। जब आप अपने अमर अजर अमर आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं, आत्मबोध हो जाता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार वही है, वहीं परमात्मा मिलता है। बाहर की तरफ जब हम दौड़ते हैं तो बाहर तो मृग तृष्णा है। जैसे हिरण मरीचिका देखता है कि वहाँ पानी है, दौड़ता रहता है, पानी नहीं मिलता है। बाहर खोजने में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ द्वैत होता है, और जहाँ दो हैं, द्वैत है, वहाँ द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व नहीं, बल्कि जब हम भीतर की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें अद्वैत चेतनाकाश प्राप्त होता है। जो असली स्वरूप है वही कृष्ण है। कृष्ण माने जो एकदम श्याम है, जो शून्य है, विराट है, अनंत है, अक्षय है, अद्वय है। वो जब स्वरूप हमें प्राप्त होता है वही गिरधर है। गिरधर माने ये शरीर जो हमारा एक दिन गिर जाता है, इसको भीतर से धारण किए हुए, अर्थात बेस वही परमात्मा है। तो जब हम अपने आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो वही भगवान का साक्षात्कार है। और हमें बिना ध्यान के परमात्मा यानी परमात्मा क्या है? आत्मा ही परम है, जैसे प्रेम और परम प्रेम। तो जब हम अपने परम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं तो ही आनंद है। वो ऐसा अक्षय आनंद है, न कोई छुड़ा सकता है, न चुरा सकता है। वो हमेशा है, सदा से है, सदा रहेगा, तीनों काल में रहेगा। तो ऐसे परम सच्चिदानंद स्वरूप चेतना आकाश भगवान को भीतर खोजना चाहिए। वह उसको जानने के बाद ही जीते जी मुक्ति होता है। मुक्त इंसान कल्याण निर्वाण सबको जीते जी जिसने महसूस कर लिया वही मुक्त है। मरने के बाद किसने देखा? लोग कहते रहते हैं भगवान उनको शांति दे, अपने चरणों में रखे। जब जिंदा जीते जी नहीं रह पाए, भगवान को नहीं समझ पाए, तो बाद में तो ऊपर वाला ही, जो आकाश सबसे ऊपर है, उसी से एकाकार हो जाता है, लेकिन उसने प्राप्त नहीं किया होता है। तो हमको ध्यान करके ही अपने शाश्वत स्वरूप को पाना है। भगवान कृष्ण ने देखो संदीपन के आश्रम में ध्यान किया, राम ने वशिष्ठ जी के साथ बैठ के ध्यान किया और अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया। तो भीतर से ब्रह्म स्वरूप धारण किए रहो, बाहर व्यवहार जगत में शरीर से लीलावत निर्मोह होके काम करते रहो। मोह करोगे तो मोह ही दुख की जड़ है। सुखी मीन जहाँ जलद अगाधा, मछली वहीं सुखी रहेगी जहाँ अगाध जल है ना। और जो है मोह सकल व्याधिन कर मूला, अगर मोह छोटी चीज से मोह करोगे, नाशवान चीज से, तो मोह ही दुख की जड़ है। मोह न करो, लीला करो, उससे मोह को लीलावत खेलो। जैसे भगवान कृष्ण राम ने खेला तो उनकी लीला कहा है, क्योंकि वो ज्ञानी थे। तो ऐसी ज्ञान भीतर रखो, भीतर ब्रह्म स्वरूप धारण करो, और बाहर की तरफ जो है संसार में व्यवहार जगत में अपना कर्म करते रहो। कहते हैं ना, बाहर करहु, मतलब कर्म विधि नाना नाना प्रकार के कर्म करो, हृदय में राखो कृपा निधाना। जो कृपा निधान परम चैतन्य शाश्वत आत्मा है, उसको याद किए रहो। उसका स्मरण ही भजन है, चिंतन है। उसका स्मरण अगर भूल गया तो मरण है, और स्मरण है तो तरण है। बस यही ध्यान रखो और ध्यान करते रहो। नमस्कार नमस्कार।